इसी तरह हम लोग और क्वेश्चंस देखते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व में क्या कैसे फॉर्म टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, सो मान लो इक्वेशन हमारा ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल दिया है एट द पॉइंट दिस ऑफ द इलिप्स। कभी भी कोई कर्व रहेगा तभी आपको टेंजेंट निकालने बोला जाएगा, और वो कर्व पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल कुछ भी हो सकता है। ये एक इलिप्स का इक्वेशन है, और इस इक्वेशन से जो भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं एट दिस पॉइंट, पॉइंट यहाँ मेंशन कर दिया है अल्फा एंड बीटा। सो ये पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन हमारा यही है, जो कि लास्ट क्वेश्चन में भी वही था, टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। कोई पॉइंट वहां गिवन था और कर्व जो था वो पैराबोला का था, यहाँ कर्व जो है वो इलिप्स का दे दिया है। चलो, इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई प्लस साइन वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास इक्वेशन है। कैलकुलेट क्या करना है हमें, डी वाई बाई डी एक्स। तो पहला स्टेप क्या है, इसको डिफरेंशिएट करो। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ए स्क्वायर एज इट इज बिकॉज कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन 2y, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y बाई बी स्क्वायर। और चूंकि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y को x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन जो भी है वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसी डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आपको निकालना है, तो क्या करोगे, ये टर्म इधर भेज दो अपोजिट साइड, तो ये टर्म हो जाएगा -2x बाई ए स्क्वायर, और ये टर्म चूंकि इससे मल्टीपल में है तो ये डिवीजन में आ जाएगा 2 बाई बी स्क्वायर। सो जो इक्वेशन आया वो क्या हो गया, माइनस डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ये हो गया। अब ये डिवीजन में है तो आप इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ए बाई बी सी बाई डी होता है तो डी बाई सी हो जाता है, तो वही बी स्क्वायर बाई 2y, 2 कैंसिल, अल्टीमेटली जो बचा हमारे पास दैट इज माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई। और जो टेंजेंट निकालना था वो टेंजेंट हमेशा किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, तो वो पॉइंट क्या है, यहाँ एक्स वाई वो पॉइंट था, लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया है, अल्फा बीटा, तो हम लोग अल्फा बीटा भी रखेंगे। अब देखो, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पहले हम लोग एक्स वाई करके निकाल लेते हैं, फिर अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, ये पॉइंट अगर ले हम, तो जहां जहां वाई टर्म है, एक्स टर्म है, वैल्यू पुट कर दो। तो ये टर्म आपका देखिए, ये इक्वेशन हमारा हो गया डी वाई बाई डी एक्स, एम का टर्म ये आ गया, वाई माइनस, तो यहाँ पे देखो क्या किया है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, तो ए स्क्वायर इंटू वाई, वाई माइनस वाई नॉट या वाई वन जो भी रहा हो, इज इक्वल टू माइनस बी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखिए, ये फिर से हम लोग ये टर्म इधर ले आते हैं, चूंकि इक्वेशन निकालना है स्ट्रेट लाइन का, तो हम ऐसे कर लिए, जो भी टर्म मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके आ रहा है वो लिख लो, और उसके बाद करना क्या है आपको, जो वैल्यू था एक्स वाई का वो वैल्यू पुट कर दीजिए। आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, ऐसा करना जरूरी नहीं है आपके लिए कि आप एक्स वाई रखो फिर सॉल्व करो फिर निकालो, वैसे जरूरी नहीं है। यहाँ पे कर दिया है, अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर दिया है, तो रिजल्ट ये आ गया। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसी तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब निकाल रहे हैं तो हम लोग सारे वैल्यूज को एक साथ कर दे रहे हैं, मतलब वही आपका जो टर्म था वही है, एक्स वाई वाई माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाई -1 बाई ए एक्स माइनस एक्स नॉट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे किया हुआ है। आप यहाँ से खुद करके देखो तो
ये जो हम लोगों ने स्लोप निकाल लिया dy by dx एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहां से आप खुद से कैलकुलेट करके देखिए क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, हमारे पास पॉइंट गिवन है जो कि अल्फा बीटा है, एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो बीटा है। वैल्यू पुट करके बताइए तो क्या रिजल्ट आ रहा है। टेंजेंट और नॉर्मल का जितना भी क्वेश्चन है ना, सारे में यही है, डिफरेंशिएशन दिस पॉइंट, जो पॉइंट है उस पर वैल्यू रखो, सॉल्व करो, रिजल्ट आ जाएगा। बस इसका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा कोरिलेटेड है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। प्रोसेस बहुत आसान है। आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये याद रखना है फॉर टेंजेंट, और दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन फॉर नॉर्मल याद रखना है। बाकी सारे टर्म्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए बस। ठीक है, करके देखिए तो क्या आता है। कोशिश करिए, सब लोग करिए, जितने भी कैंडिडेट्स हैं। बताइए, हो रहा है। आवाज आ रही है मेरी? बताओ, प्रशांत सॉल्व कर लिए, अनुज, निधि, संध्या। बताओ। अरे मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या?
सॉल्व हुआ किसी से या नहीं? नो मैम। नहीं हो रहा है? बना रहे हो? ये बताओ पहले। प्रेम आपसे बना? आपने बनाया? रोल नंबर 24। हाँ अनुज आपसे बना है? बना रहे, नहीं सॉल्व हो रहा है। नहीं हो रहा है? बता दीजिए वाला। नहीं हो। चलो ठीक है। देखो सर, एक बार कॉपी नोट करके लिखते चले जाइए। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये टर्म तो हमको पता है, टेंजेंट का इक्वेशन इतना आता है। यहाँ पे क्या किया है ना, एक स्टेप बढ़ा दिया है कि पॉइंट हम एक्स वाई ले रहे हैं। जैसे अल्फा बीटा आप डायरेक्टली रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई पहले पुट कर दे रहे हैं। एक्स वाई का वैल्यू पुट करके सारे इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद उसकी जगह हम लोग अल्फा और बीटा रख लेंगे। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो y माइन, ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन होता है। स्लोप हमारा ये आया है, जस्ट अभी आया था, dy बाई डी एक्स, ये स्लोप आया है। लेकिन स्लोप में मेंशन नहीं किया गया है कि पॉइंट कौन सा है। तो पॉइंट हम लोगों ने एक्स वाई ले लिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, फिर रिजल्ट रखेंगे। तो देखो क्या किया है, ए स्क्वायर वाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर कर दिया, y माइनस वाई वन माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वन, एक्स आपका ये टर्म है, एक्स माइनस एक्स जो भी है। अब इसी टर्म को माइनस साइन है, चूंकि इक्वेशन के फॉर्म में लाना है तो जीरो से इक्वेट कर देते हैं, सारे वैल्यूज को एक साइड कर लेते हैं एलएचएस में। इसको ब्रेक कर लूं तो ए स्क्वायर वाई इंटू ये जो पॉइंट होता है वो हमारा स्लोप का पॉइंट होता है, इसलिए एक को स्मॉल वाई एक को कैपिटल वाई लिख रहे हैं। कैपिटल वाई लिख रहे हैं जिसको हम लोग वाई के टर्म में छोड़ने वाले हैं, और स्मॉल वाई लिख रहे हैं जिसको हम लोग पॉइंट से रिप्लेस करने वाले हैं। इस मैम इतना टर्म तो हटा सकते हैं हम, डायरेक्ट अल्फा बीटा सॉल्व कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो यही आपको कहा ना कि आप डायरेक्टली अल्फा बीटा करके रख लो, सॉल्व कर लो। इसी के लिए आपको कहा ना कि आप डायरेक्टली अल्फा बीटा करके सॉल्व कर लीजिए। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा ना कि सिंप्लीफिकेशन थोड़ा आसान हो जाता है, और लास्ट में हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, ये बस इसलिए कर रहे हैं। सारा कैलकुलेशन कर लेंगे, लास्ट में वैल्यू पुट करके रख देंगे, वही चीज़ यहाँ किया हुआ है। इसको ब्रेक करके ये y वाला पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट जो है वो हम लोग रिप्लेस करके रखने वाले हैं, ये x वाला पॉइंट हम रिप्लेस करके रखने वाले हैं, ये भी y का पॉइंट हम रिप्लेस करने वाले हैं, और ये भी x का पॉइंट रिप्लेस करने वाले हैं। तो जो रिप्लेस करने वाला है ना उसको y स्मॉल y x के टर्म में लिखा गया है, जो रिप्लेस नहीं होगा उसको x कैपिटल X और कैपिटल Y के टर्म में लिखा है। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब जो भी है ब्रेक कर दो, ब्रैकेट ए स्क्वायर वाई वाई कैपिटल हो जाएगा इंटू स्मॉल वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये टर्म सिंपली कर दिया, फिर लास्ट में अल्फा बीटा रख दिया है। स्मॉल एक्स इज इक्वल टू अल्फा, वाई इज इक्वल टू बीटा, कैपिटल एक्स को एक्स और कैपिटल वाई को वाई रख दिया। अब इसी को सॉल्व करके देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, वाई को क्या लिखना था, बीटा, तो अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू वाई, ए स्क्वायर बीटा इंटू वाई माइनस, लिख लेते हैं इसको हम लोग व्हाइट बोर्ड पे, माइनस ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर। हाँ हमारे पास पहला टर्म क्या था, ए स्क्वायर वाई कैपिटल ए इंटू बीटा स्क्वायर वाई बीटा, हाँ प्लस साइन है, क्या टर्म है बताइए, माइनस माइनस, माइनस हाँ माइनस माइनस ए स्क्वायर बीटा माइनस बीटा स्क्वायर, ए ए स्क्वायर स्क्वायर, ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है बीटा स्क्वायर इसके इक्वल बाद टू इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अल्फा माइनस बी एक्स अल्फा स्क्वायर एक्स अल्फा एक्स अल्फा, ठीक है, प्लस प्लस बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर
बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू से इधर लिया है मैम। इज इक्वल टू करके इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे भी रखिए कोई बात। हाँ, यहाँ माइनस माइनस भी होगा, माइनस भी होगा यहाँ पर। यहाँ पे हाँ ठीक, ठीक है, यही यस मैम। जब आ रहा है ना, एक हाँ हो जाता। ठीक है, अब इसको हम लोगों को इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। तो देखो, सारा y वाला टर्म एक साइड कर लो, x वाला टर्म एक साइड कर लो, अल्फा बीटा वाला टर्म एक साथ। तो हम लोगों को देखो यहाँ पे y अल्फा y बीटा के टर्म में अगर ला दें तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो टर्म हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, उसको लाना क्या है, इलिप्स के फॉर्म में ही लाना है। मतलब हम लोगों को जो लाना है वो x बाई बी या फिर ओरिजिनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या था, x बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो, जो इक्वेशन लाना है ना वो हम लोग टू वन लाना है x बाई ए प्लस वाई बाई बी, जो भी होगा बी स्क्वायर या बी है, जो भी टर्म है, स्क्वायर है तो स्क्वायर टर्म, दिस इज इक्वल टू ए। इसी इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्म होके आएगा भी वो तो इलिप्स का ही है ना, तो इसी फॉर्म में लाना है। अब यहाँ से क्या करोगे, x का टर्म, x और y का टर्म एक साथ कर लीजिए, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड कर लीजिए। तो इसको क्या करेंगे, ये टर्म कांस्टेंट है, ये टर्म कांस्टेंट है, एक साथ ले लो, और जो भी एक्स वाई का टर्म है वो एक साइड कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई बीटा बाई बीटा नॉट बाई प्लस साइन बी, बी स्क्वायर एक्स अल्फा। हाँ एक्स अल्फा, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस है इधर तो प्लस हो जाएगा, ये भी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। आपने सही इक्वेशन लिखाया था ना, तो रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो, ये टर्म है हमारे पास, तो x का कोएफिशिएंट अल्फा स्क्वायर यहां से कॉमन ले सकते हो, कुछ टर्म मिसिंग है अनुज, सारा टर्म्स लिखे हैं। अच्छा एक काम करो ना, इसको आप लोग सॉल्व करके देखो, तो नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ये बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। उसी के बाद नहीं हो रहा, मैं उतना तक कर लिए थे, उसके बाद नहीं हो रहा सॉल्व। अच्छा उसके बाद नहीं हो रहा है, इसके थ्रू नहीं कर पाएंगे जो अभी मैंने बताया उस मेथड से। जैसे ये वैल्यूज हम लोगों ने रखा है इतना, अगर इसमें अल्फा का वैल्यू, तो ये टर्म तो वही आएगा जो आपका ऑलरेडी आया हुआ है, ए स्क्वायर वाई की जगह बीटा रखोगे, ए स्क्वायर वाई की जगह बीटा स्क्वायर रखोगे, ये टर्म तो वही है ना जो हम लोगों ने अभी जस्ट लाया है, अब जो सॉल्व करके ला रहे हैं। जब इसमें y को बीटा और x को अल्फा से रिप्लेस कर दीजिएगा तो टर्म तो वही आ जाएगा, नहीं आएगा। यस मैम। देखो ए स्क्वायर, और उसमें करना क्या है, जो टर्म वेरिएबल से रिलेटेड है उसको एक साइड रखो, और जो टर्म कांस्टेंट है उसको उधर साइड लेके चले जाओ। ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हम लोगों ने ये लिखा था,
ए स्क्वायर और बाई को बीटा स्क्वायर लिखना है। एक टर्म लास्ट में जो नहीं आ रहा है ना, वो सिर्फ आपका इसलिए नहीं आ रहा है, जो कांस्टेंट है ना, जो कांस्टेंट आपका आरएचएस में आ रहा है, उससे डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, तब आ जाएगा। ओके मैम। कांस्टेंट इधर ला रहे हैं जो, उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए और कांस्टेंट की जगह 1 कर दीजिए। पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट भी उससे डिवाइड होगा, तो वो 1 हो जाएगा, तो बाकी सारा टर्म आ जाएगा। ये आ जाएगा, देखिए तो करके। स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाई हम भी कर देते हैं। अल्फा स्क्वायर स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर बीटा वाई माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर अल्फा एक्स प्लस बी स्क्वायर अल्फा into x. This term is equal to a square beta square a square beta square माइनस होगा मैम, माइनस है। इधर है ना, तो इधर प्लस हो जाएगा, हाँ प्लस होगा, सही है। प्लस हो जाएगा ना, प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हाँ प्लस होगा। प्लस बी स्क्वायर और जो टर्म हमारा एक्स स्क्वायर है तो वो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें से अगर हम लोग टर्म डिवाइड करें, अल्फा स्क्वायर से सबको अगर डिवाइड कर दें, मैम इसमें बी स्क्वायर एक्स अल्फा है ना मैम, हाँ वो हो जाएगा माइनस। ये टर्म माइनस आ रहा है। नहीं नहीं सही है, ठीक है मैम, ठीक है, ठीक सही है, है, सही है। सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट आया है। यहाँ से चाहें तो अल्फा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं हम लोग इस टर्म में, और अल्फा स्क्वायर कॉमन लेंगे अगर यहाँ, तो टर्म आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों में अल्फा थोड़ी है मैम, हाँ अच्छा, ये अल्फा ए है। ये ए है और उसमें बी है, तो अलग अलग है, अल्फा अच्छा बीटा। ठीक है, जब कांस्टेंट रहने दो फिर। अब इस पूरे टर्म से डिवाइड ही कर लें तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। यहाँ 1 करने के लिए क्या करना होगा, इधर पूरे टर्म से डिवाइड करना होगा।
होल टर्म से डिवाइड करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। होल टर्म से नहीं कर सकते, एक इंडिविजुअली करना पड़ेगा एक इससे। टर्म रहता तो हो जाता, लेकिन 2 टर्म है ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है, इसको आप करके देखिएगा, हम फिर होगा तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ओके मैम। और बाकी एक कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर ऐसा ऐसा करो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा तो आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक सर्किल का इक्वेशन है, सर्किल हैविंग सेंटर 0 0। ठीक है, पॉइंट ले लेना जो भी x1 y1, पॉइंट 0 0 लेंगे मैम। x1 y1 x1 y, x1 y1 पॉइंट। हाँ ठीक है। 0 0 सेंटर होगा इस सर्किल का, तो x1 y1 टेंजेंट है ना, टेंजेंट हमेशा बाहर होगा, तो x1 y1 इसको कंसिडर करके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा तो इसका ये व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम इसको सॉल्व करके आपको बता दें।